गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जय माता दी। आज है नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि लास्ट वाला दिन और मैं नवमी पूजती हूँ। इस वजह से अष्टमी व्रत था हमारा, तो नवमी मैंने पूजा है। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ कंचिका। तो कंचिका आज के दिन वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम के बाद मैं नीचे खड़ी थी, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे कंचिका मिली हैं। और मेरी खुद की बेटी गायब थी सुबह 6 बजे की उठी हुई वो गायब थी। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अब आ जाओ, सारी कंचिका को लेके आ जाओ क्योंकि टाइम हो गया है। तो हवन वगैरह मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो मैंने कंचिका को सारी जितनी मिली मैंने बैठा दी हैं। और 2 लांगूर भी मिल गए थे। तो आपके यहाँ लड़कों को क्या बोलते हैं आज के दिन? हमारे यहाँ तो इनको लांगूर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रसाद निकालना शुरू कर दी हूँ क्योंकि कंचिका लोग को, आप लोग को पता है कि ये लोग ज़्यादा टाइम रुकती नहीं हैं, क्योंकि कई घर में जाना होता है तो ये भगती रहती हैं। तो मैंने कहा फटाफट पहले प्लेट लगा देती हूँ, बाकी काम जो होगा वो बाद में करूँगी। तो मैंने इधर सबकी प्लेट में हलवा लगा दिया है। हलवा लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं काला चना बनाई हुई थी मसाले वाला, तो मैं बच्चों के प्लेट में फिर काला चना डाल रही हूँ। और ये सबकी फेवरेट होती है, बच्चों की फेवरेट होती है काला चना सूखा वाला। वैसे तो पहले बनाती थी तो सब्ज़ी बना देती थी, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मतलब सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। और फ़िलहाल काफ़ी टाइम से यही चना ही बनाती हूँ और बच्चों को पसंद भी आता है मसाले वाला चना, तो घर में भी अच्छा लगता है सबको। तो यहाँ सारी कंचिका ये देखिए मेरी सारी बैठ चुकी हैं। और हमारी कंचिका में एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी क्यूट सी कंचिका आई हुई हैं। तो वैसे तो मान्यता होती है कि वही हैं छोटी कंचिका, लेकिन आज के दिन तो बच्चे नहीं, इतने छोटे अब बच्चे कहाँ मिलेंगे। तो इतने बड़े बड़े सारे बच्चे सब कंचिका ही होते हैं, कंचक ही होते हैं। तो जो बच्चे मिले हैं सबको कंचक ही माता का ही रूप मानते हैं, तो इस वजह से सबको बैठा दिया है हमने। और 2 लांगूर भी हैं। तो इधर मैं सबको पूड़ियाँ दे रही हूँ। और मैंने फ्रेंड्स यही बनाया था, काला चना और हलवा और पूड़ी। और माता जी को भोग इसी का लगता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना था। तो हमारे यहाँ तो यही बना हुआ था। बाकी मैं सब्ज़ी भी बनाना चाही, लेकिन बच्चों को सब्ज़ी वैसे भी नहीं पसंद आ रही। मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करना है, तो मैंने सिर्फ चने और हलवा और पूड़ी दे दिया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हस्बैंड चुन्नी लाए हुए थे, बच्चों के पट्टी जो होती है जय माता की बांधने वाली, तो मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा इसको बांध देती हूँ। तो इधर से हस्बैंड ने सबको दक्षिणा देते हुए बच्चों को, और मैं पट्टी बांध रही थी बच्चों के मत्थे पे जय माता वाली। तो मैंने कहा मैं इधर से बांध देती हूँ, आप उधर दक्षिणा दे दो। तो मैं सारा ही प्लेट में सब कुछ जो भी था मैं प्लेट में ही रखती चली जा रही थी, चाहे वो फ्रूट हो, मतलब फल हो, या पैसे हो, दक्षिणा हो यानी कि बच्चों को देने का। और तिलक वगैरह इधर से हस्बैंड तिलक भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि तिलक मैंने नहीं लगाया था। तो मैंने कहा एक एक काम, मैंने कहा नहीं आपसे कि मैं पहले प्लेट मैंने बच्चों की लगा दी कि बच्चे बोर ना हो, उठ के भगने ना लगें। तो इसलिए पहले मैंने प्लेट रख दी थी कि थोड़ा थोड़ा वो खाते रहेंगे, उसके बाद मैं अपना आरती और दिया और चंदन ये सब बाद में करती रहूँगी। तो यहाँ मैं पहले फ्रेंड्स सब बच्चों को वो बांध देती हूँ जय माता वाली पट्टी। उसके बाद इधर चंदन हो गया है, फिर मैं करूँगी आरती इनकी, क्योंकि मैंने आरती नहीं की है अभी। और मैं इनके हाथों में थोड़े थोड़े से अक्षत भी दे दूँगी, क्योंकि उठने के बाद हमारे यहाँ, मैं पहली बार कर रही हूँ फ़िलहाल, ऐसा नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कन्याओं के हाथ में अक्षत देने के बाद उसके बाद जब ये जाने लगें तो वो अक्षत अपने झोली में रख लेनी चाहिए, क्योंकि माता जी का स्वरूप ही मानते हैं हम। तो माता जी के हाथ का अक्षत रखना चाहिए अपने पास, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो मैं सारे माताओं को यहाँ पे चुन्नी बांध देती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आरती करूँगी।
तो यहाँ मैं बच्चों को प्लेट में पान का पत्ता भी रख रही थी, क्योंकि माता जी को पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। तो हमारे में कंजका को ही माता जब मान के बैठाया गया है कंजका खाने के लिए, तो मैं उनके प्लेट में भी पान का पत्ता तोड़ तोड़ के डाल रही थी सारे प्लेटों में। और यहाँ बच्चे चना खाने के बाद ना, चना होता ही ऐसा है क्योंकि गला सूखने लगता है, मसाले वाले चने हैं, तो बच्चों को प्यास लग गई, तो मैं सारे बच्चों को पानी दे रही थी। और गिलास रखा हुआ था, लेकिन ऊपर रखा हुआ था तो गिलास में निकाल नहीं पाई फाइबर वाले, तो मैं इन्हीं घर के गिलास में ही बच्चों को पानी दे रही थी। और सारे बच्चे नहीं प्यासे थे, कुछ बच्चे थे लेकिन थोड़े बहुत मांग रहे थे कि आंटी पानी चाहिए, तो मैं सबके लिए पानी ही ले रही थी, पानी ला रही थी, बच्चों को दे रही थी। और होता ही है, चना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। बाकी खाना तो एक बार चल जाता है, लेकिन चने में नमक भी ऐसा लगता है ना कि जैसे ज़्यादा सा लगता है मसाले की वजह से, तो उसको खाने के बाद तुरंत ही प्यास लगती है। तो मैं बच्चों को सारे पानी दे दी। उसके बाद जो है यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। टास्क नहीं, मतलब कि माता जी का जो हमने आज शुरुआत की थी वो कंप्लीट हो गया है 9 दिन का। और यहाँ पे हस्बैंड बन रहे हैं बच्चों को कलावा, क्योंकि माता जी अब खा चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि अब खाएंगी। थोड़ा बहुत 1-2 वही चने खा रही थी, बाकी अब कोई नहीं खा रहा है। और मैंने पूड़ियाँ और रख दी हैं बच्चों के प्लेट में, प्रसाद है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सारे बच्चों के प्लेट में एक एक करके रख दी। और बच्चे पानी मांग ही जा रहे थे, तो मैंने कहा पानी ले आ रही हूँ, बच्चों को प्यास बहुत लगी थी, तो मैं पानी सब बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पे कलावा सारे बच्चों को बांध देती हूँ। इधर से हस्बैंड बांध रहे थे, उधर मैं पानी देके फिर मैंने भी बांधना शुरू कर दिया था। और छोटी कंजका हमारी बहुत ही आराम से बैठी हुई थी, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं खाती अभी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको हलवा चखा दिया था, मैंने सोचा हलवा खा लेगी और उसका भी भोग लग जाएगा कि हाँ भोग लगा दिया है, वरना तो छोटी है अभी, वैसा कुछ नहीं खा पाती है। और मैं उसी को बुला रही थी, चंचल है ना, थोड़ा सा बैठी हुई थी, तो मैं उसी को आवाज़ दे के बुला रही थी। मैंने उसको ले लिया, क्योंकि वो अपनी बहन की गोद में बैठी हुई थी, वो नहीं खा पा रही थी। तो मैंने बोला बेटा मुझे दे दो, मैं लेके इसको बैठती हूँ, आप खा लो। तो ये तो इनका तो भोग हो गया था, थोड़ा सा हलवा 1-2 बाइट ले लिया था, ज़रा ज़रा सा। तो ना तो ये पूड़ी खा सकती है, ना ये चना खा सकती है, अभी बहुत ही छोटी है, 6 मंथ की है फ्रेंड्स, ये अभी बहुत ही छोटी है, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं खिलाया हमने, लेकिन भोग लगवा दिया था। और सारी कंजकों को यहाँ पे कलावा बांधने के बाद फिर मैंने आरती वगैरह कर ली थी, चंदन वगैरह हस्बैंड ने ही लगा दिया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। और लांगूर भी बड़े चाव से खा रहे थे। और कन्या सारी आ रही थी, तो ये लांगूर अपने आप ही पता नहीं कहाँ से 2 आ गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2 लांगूर भी बैठा देते हैं सारी कन्याओं में। कहते हैं कि माता जी के साथ ना हनुमान जी हमेशा साथ में चलते हैं, तो इनको इसीलिए हमारे यहाँ लांगूर बोला जाता है कि पहले हनुमान जी चलते फिर माता जी आती हैं। तो ये साथ में ही आए हैं 2 लांगूर। और यहाँ मैं बच्चों से थोड़ी बहुत बात कर रही थी फ्रेंड्स, बच्चे गली के ही हैं, तो अभी न्यू फ्रेंड्स बने हुए हैं मेरी बेटियों के, तो वो आए हुए थे, पहली बार रूम पे आए हुए थे मेरे, तो वही सब बातें मैं शुरू की थी कि इधर की खेलते हैं या और कोई बातें। बच्चे जो भी मतलब जो जानते थे वो मुझे देखते तो थे, पर हाँ कभी बात नहीं किया था। तो घर पे आए थे, तो इस वजह से हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो तब तक इधर हस्बैंड ने सारा सब कलावा बच्चों में बांध दिया था। और छोटी कंजका को देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शांत होकर मेरी गोदी में बैठी हुई हैं और आराम से बैठी हुई हैं। मैं तो ये सोच रही थी कहीं ये रोने ना लगे। तो सारी कंजका को बांधने के बाद यहाँ हस्बैंड आ गई है, छोटी कंजका की बारी। हस्बैंड इसको चिढ़ा रहे थे, खिला रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल मेरी गोद में बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। और कलावा बांधते समय हाथ खींच रही थी, लेकिन फिर दोबारा मैंने हाथ आगे किया तो बंधवा लिया है इसने। और बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठी हुई थी। मैं तो सोची कहीं ऐसा ना हो कि परेशान करे और कंजका भी ना खाएं। लेकिन वैसे तो पहले मुझे देख के ऐसे मुंह बनाती थी, रोने लगती थी, डरती थी, क्योंकि अनजान थी। अब ये मुझे लग रहा है मुझे पहचान चुकी है और मेरी गोदी में स्माइल भी कर रही थी, अच्छे से खेल भी रही थी। तो यहाँ लांगूर के भी कलावा बन गया है फ्रेंड्स, बंध रहा है। और इधर बैठाया था लांगूर को,
पीछे जाली का गेट बंद तो किया था, लेकिन पीछे से थोड़ी सी धूप आ रही थी, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो वैसे तो मैंने सोचा था रूम में बैठाने को, लेकिन यहाँ जगह थी काफ़ी, तो मैंने कहा यहीं बैठा देती हूँ। और मैंने जो हवन हुआ था उसको बालकनी में रख दिया है, क्योंकि मैंने कहा बच्चे यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, धुआं धुआं हो जाता है ना, बच्चों के आँख में लगता है। और यहाँ पे एक कन्या ने पूड़ी मांगा, बोला आंटी अच्छी लग रही है। एक तो ट्रायंगल की जो पूड़ी मैंने बनाई है ना बच्चों को, वो भी ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है ना ऐसी पूड़ी बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने ट्रायंगल में बनाया था, तो बच्चे उसे बहुत ही चाव से खा रहे थे। तो मैं बच्चों के लिए फिर जब बच्चों ने मांगा, मैं दोबारा पूड़ी लेके आई। मैंने कहा कोई नहीं, खा लो आप लोग। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब किसी का मुंह बहुत कम चल रहा है। वो लड़की जिसने पूड़ी मांगी थी वही खा रही है बेचारी, बाकी सबका मुंह तो अब बंद है, क्योंकि खा चुके हैं मुझे लग रहा है। और छोटी कंचका, ये देखिए मैं इसका चेहरा देखना ही भूल गई। इसकी जो माथे पे पट्टी मैंने जय माता की बांधी थी, बेचारी की आँख ही बंद हो रही थी, तो मैं इसको भूल गई कि इसकी आँख बंद हो रही है, और मैं इसको बार बार ऊपर करी जा रही थी। और बहुत ही अच्छे से वो खेल रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि यहाँ परेशान करे। यहाँ पे हस्बैंड ने ले लिया था, बोले मुझे दे दो, लेकिन वो गई नहीं, मुंह में अंगूठा डाले हुए। फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पे प्लेट लगाया था तभी से ये हाथ अंगूठा जो है मुंह में डाल दिया। और मुझे ऐसा लगा कि माताजी बहुत ही ज़्यादा भूखी हैं, और जब तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है अंगूठा ही मुंह में डाल दिया है। लेकिन ये जब से अभी तक अंगूठा ही मुंह में डाली। हलवा जब मिला था तब थोड़ी देर के लिए हाथ निकाला था, लेकिन उसके बाद से फिर ये अंगूठा मुंह में ही है इनका। और सभी बच्चे करते हैं, वैसे छोटे पे सभी बच्चे करते हैं, अंगूठा या हाथ कोई भी उंगली हो वो मुंह में ही जाता है बच्चों का। उन्हें ये नहीं पता है कि अंगूठा नहीं डालते या कपड़ा नहीं डालते, कुछ भी मिल जाए उन्हें मुंह में ही जाता है। उन्हें ये पता होता है हर चीज़ खाने की होती है। तो ये वही कर रही थी। और यहाँ पे बच्चे खा चुके हैं, अब उनका मन नहीं है मुझे लग रहा है खाने का। और ऐसा भी होता है ना, कहीं और भी जाना होता है ना, तो एक्साइटेड रहते हैं बच्चे। मेरी खुद की बेटी घर पे नहीं खाई है, सिर्फ एक बाइट ली है बोलने पे, क्योंकि सुबह से वो इधर उधर में है। और हम लोग हवन वगैरह किए, पूजा वगैरह किए, वो हवन भी नहीं की है, पूरे दिन पता नहीं कहाँ थी। और बड़ी बेटी तो कहीं नहीं जाती है, तो इस वजह से वो तो हवन में थी, लेकिन ये नहीं आई। इसको मैं ढूंढती रह गई कि हवन कर ले, लेकिन ये दिखी नहीं। और खाने पीने के बाद वैसे भी हवन नहीं करती हैं, तो मैंने फिर जोर भी नहीं दिया। मैंने कहा घूम लेने दो आराम से, आज का दिन है। और आज के दिन ऐसा ही होता है, कहीं भी खड़े हो जाओ कंचका नहीं मिलने की, क्योंकि सब घरों में इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं। तो यहाँ पे सबका खाना पूरा हो गया था, सब खा चुके थे फ्रेंड्स बच्चे, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं खाना था उन्हें। तो यहाँ पे मैंने कहा था एक एक बच्चे ऐसे निकलते जाना, और जो हाथ में अक्षत दिया था मैंने बोला मेरे आंचल में देती जाना। तो बड़ी वाली ये जो लड़की थी ये पूरा जीना उतर गई। उसके बाद मैंने कहा बेटा ये चावल मुझे दे के जाना। तो बोली आंटी मेरे हाथ में चावल ही नहीं है, पता नहीं कब गिर गया। तो पसीने से मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े मैंने चावल दिए थे, वो कहीं उसके हाथ से गिर गया। तो वो तो नहीं, लेकिन बाकी कन्या जो थी वो अपने हाथ में थोड़े थोड़े जो चावल ली थी मेरे जो है आंचल में दुपट्टे में देती गई। और मैंने बोला बेटा पैर भी देती जाना, मैं आशीर्वाद ले लूँगी आप लोगों का। तो ऐसा हम लोग करते हैं इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ये माता हैं, और माता के हाथ से जो अक्षत होता है, जैसे कहते नहीं हैं लड़कियां जब विदा होती हैं तो उनका कोछा भर के, उसके बाद उस कोछा भरने के बाद उनके हाथ से 2 दाना हाथ से ले लिया जाता है कि हमारा घर भी खाली ना रहे। तो वही मैंने किया है कि हाँ थोड़ा थोड़ा चावल मेरे कोछे में डाल देना, और माता के हाथ से मिला हुआ अक्षत ये मैं अपने जहाँ पैसे वगैरह रखती हूँ वहाँ रखूँगी। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके हाथ का अक्षत मुझे आज के दिन मिला है। तो मेरी बेटी भी देखिए सबके साथ फिर से जा रही है, इसको फिर से कहीं जाना होगा, तो छोटी वाली बेटी रुकी ही नहीं। और ये अक्षत मैंने बड़ी वाली बेटी से भी ले लिया, ये भी बैठी हुई थी कंचका में, मैंने इसका पैर नहीं छुआ था, तो मैंने इसका पैर भी छू लिया। और अब है छोटी माता की बारी। छोटी माता जो थी वो हस्बैंड की गोदी में ही थी, तो मैंने इनका भी पैर नहीं छुआ था, और ये इन्होंने अक्षत भी नहीं दिया, तो मैंने ऐसे ही हाथ इसका अपने अक्षत पे लगा लिया था। और मैं यहाँ देखिए पैर छू रही हूँ, बड़ी ही खुशी से पैर ऊपर कर करके ना आशीर्वाद दे रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और बच्चे
कहते हैं ना कि सच में भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये अनजान घर में ऐसे बैठी हुई है। इतने प्यार से इतनी खुशी से बैठी हुई थी, ना रोना ना धोना, और पैर मैं छुआ रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है बच्चे के साथ, और इसकी मम्मी को पता भी नहीं है, सारे कंचे जा चुके हैं, इसकी मम्मी नीचे ही थी। तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी और इसकी मम्मी नीचे से आ ही रही थी, बोल रही थी कि दीदी कंचका हो गया हो तो बाबू को भेज दो। मैंने कहा नहीं, अब बाबू नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी शान से बैठी थी तो मुझे देने का भी मन नहीं कर रहा था, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया था, बच्चे जा चुके थे, तो इसलिए कोई ऐसा था भी नहीं कि हाँ जल्दी थी, सब बच्चे खा चुके थे। तो ये देखिए उसकी मम्मी आ गई, आवाज़ दे रही थी कि दीदी हो गया हो तो भेज दो। तो यहाँ पे ना उसका जाने का मन हो रहा था और ना मेरा भेजने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने कहा छोटा बच्चा है, तो मैंने उसकी मम्मी को दे दिया। और सारे कंचक जा चुके थे तो ये भी चली गई, और खूब अच्छे से, मैंने कहा बहुत अच्छे से फ़ोटो शूट भी कराया, खाया भी अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो गया मेरा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग भी कुछ खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि एक दिन पहले मेरा फास्ट था, और फास्ट के बाद अभी तक हवन और पूजा पाठ में ही और कंचक में हम लोग लगे हुए थे। तो अब खाएंगे, सारा कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। और ये जो अक्षत दिया था बच्चों ने, इसे मैं ना अपने पर्स में रख देती हूँ, बाद में फिर देखूँगी कहाँ रखना है, अभी तो मैंने पर्स में ही डाल दिया है। तो यहाँ पे जो चादर वगैरह मैंने बच्चों के लिए बिछाया था, तो पहले मैं इसे हटा लेती हूँ, गिलास वगैरह सब हटा के किचन में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे पानी जो पिए थे। और सारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।